सो अभी अभी 10th एंड 12th दोनों बच्चों ने मैथ का प्रीलियम दिया होगा और प्रीलियम में ऐसा बुरा हाल कि यार क्या बोलूं सर, हमें तो सपना कुछ और सोचा था, 50% आया था। क्यों आया था पता? आप कर सकते थे, पर आपको सही ट्रैक नहीं पता था कि आपको करना क्या क्या चाहिए। तो भाई 1 महीने में आप वो चीजें आराम से कर सकते। 1 महीने क्या, सही बोल रहा हूं ना, आप 15 से 20 दिन अगर आपने कंटिन्यू जो चीजें मैं बता रहा हूं आपने फॉलो कर लिया ना, तो ये 50% का जो 50% से जो आपका आंकड़ा है ना डायरेक्ट बढ़ के 90 के ऊपर हो जाएगा। और अगर आप 40 हो तो 80 85 आराम तक जा सकते हो, बट अगर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, मैंने बार बार बोला है कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, जो चीजें मैंने बताई उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलो एक एक करके एक चीज है। उसके पहले भाई सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां भी अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। एंड प्रदीप गिरी अपडेट जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां भी बहुत सारी चीजें आ रही है और आपको पता ही नहीं है। तो फटाफट फटाफट वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, इंस्टाग्राम एंड प्रदीप गिरी अपडेट का। तो भाई 10th एंड 12th दोनों बच्चों, अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर चाहिए तो सबसे पहले आपको वेटेज पता रहना चाहिए। और प्लीज कमेंट करो, ये वेटेज वेटेज प्रदीप गिरी अपडेट पे आएगा, बट यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं अलजेब्रा, ज्योमेट्री। देखो दोनों का वेटेज है। सबसे पहले आपको वेटेज पे फोकस करना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। देन इसके बाद यहां ज्योमेट्री का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इसके इसका जो वेटेज है, यहां तो मैंने यहां जो चीजें मैंने लिखी है विदाउट ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब सॉरी विद ऑप्शन लिखा हुआ है। विद ऑप्शन टोटल कितने मार्क्स के होंगे? 60 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। आपका फोकस इस पे ही होना चाहिए, आपका फोकस इस पे होना चाहिए। आप ये दे पहले ये समझ लो कि यार जैसे मैंने यहां लिखा है विद ऑप्शन के साथ यहां मार्क्स लिखा है, क्योंकि आपको 60 में से आपको 40 मार्क्स निकालने। कितने मार्क्स निकालने? 60 में से 40 मार्क्स। यहां भी 60 में से 40 मार्क्स निकालना है। तो आपका फोकस पहले इस पे होना चाहिए। यार तेरे भाई को इसमें से कौन कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो जो चैप्टर पहले बहुत अच्छे से आता है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। एक बार जैसे आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया, अच्छे से कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार तेरा भाई तो इतने स्कोर तक पहुंच गया। तो भाई जो चीजें आपको लग रही है सिंपल, सबसे पहले उसको करके दिमाग पे से क्लीन कर दो कि आपको ये चैप्टर आ गया। तो ज्योमेट्री सबसे पहले आपको वेटेज पे फोकस करना है। ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आप अपने आप से समझो कि कौन कौन से चैप्टर आप करोगे। इवन इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने बस चैप्टर करके अबो अलजेब्रा में एंड ज्योमेट्री में दोनों में 35 अबो स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो। इसके बाद मैं बात करूं 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड सेम चीज, आपको वेटेज पे फोकस करना है। आपको वेटेज पे पूरा फोकस होना चाहिए कि 112 मार्क विद ऑप्शन, मार्क विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ आपको पहले चेक करना भाई तेरे भाई को इस 15 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। टोटल 15 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से आते, और जो भी चैप्टर अच्छे से आता होगा भाई उसकी पहले प्रैक्टिस करके पहले पास होने वाला, पहले जो पास होने वाला जो लाइन है ना उसको क्लियर कर लो, फिर स्कोर करने वाला लाइन क्लियर कर लो, फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते जाओ। तो ये सबसे पहले आपको आपका जो वेटेज है वो पता रहना चाहिए। इसके बाद हम चलते आगे, पेपर पैटर्न। भाई बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो, पेपर पैटर्न जब आपको नहीं पता रहता। ये पेपर पैटर्न आपको पता रहना चाहिए कि ए बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस हमें करने रहते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं करने रहते, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने, 1 मार्क्स। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हम जब हम डरते किससे पता है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना बुक में, टेक्स्ट बुक में, देखो देखो टेक्स्ट बुक में हर टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये बात अपने को समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझ लेना, और पेपर पैटर्न भी प्रदीप गिरी अपडेट पे आने वाला है। तो इसके बाद सेम टू सेम ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सेम 12th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न आपको समझना है कि पेपर सेक्शन नंबर ए में, सेक्शन नंबर बी में, सी में, डी में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन इसके बाद भाई ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या था सर, हमने वेटेज समझ लिया सर, हमने पेपर पैटर्न समझ लिया, बट सर 50% आया सर, 45% आया सर, इतना तो आप समझ सकते हो ना सर, हमारा हमें आता ही नहीं है सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाऊंगा तो सर एक एक टॉपिक पे एक एक घंटे, आधा आधा घंटे, ये मतलब एक एक टॉपिक, एक एक छोटे छोटे टॉपिक का भी एक एक घंटे का वीडियो बना हुआ है, कैसे बनाओ। तो भाई सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और ये टाइम इस समय सबसे पहले, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आपको पहला स्टार्ट करना पड़ेगा 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, क्योंकि
10th हो गया, 12th हो गया, सबसे ज्यादा इसी मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ही आपको 1 मार्क्स का करना है। 1 मार्क्स का जैसे खत्म हो गया, एक चैप्टर पहले एक ही चैप्टर उठाओ, उसको ऐसे करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन उस चैप्टर का किया, देन उसी चैप्टर का 2 मार्क्स का किया, उसी चैप्टर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन किया। ओके, पहले सिंपल से बढ़ोगे, कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाए, क्योंकि मैथ है, ये साइंस और ये नहीं है। मैथ में अगर आपने बड़ा उठाया तो पहले आपको सॉल्व ही करने नहीं आएगा, तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाओ, पास होने की लाइन को क्लियर करो, देन आगे बढ़ो, इस तरह स्टेप में आगे जाओ। तो 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन। बट सर आपने बोल दिया 1 मार्क्स से करो, 2 मार्क्स से करो, 3 मार्क्स से करो। सर आपको पहले मैंने बोला ना सर, मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मैं लेके क्या करूंगा? ये साइंस वाइंस है नहीं कि बार बार रट्टा मारा तो दिमाग में बैठ गया, जब आएगा तो ही सॉल्व कर पाऊंगा ना। बिल्कुल सही बात है। इसलिए, और सर टाइम भी बहुत कम है सर, मैं एक एक टॉपिक को अगर देखने जाऊँ तो एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे 1 1 घंटे का वीडियो बना हुआ है, उसमें आधा इधर उधर घूमते फिरते रहते, उसका वीडियो बना हुआ। तो मैंने आप तो मना करके रखा है ना, ये टाइम छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देने का नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप सभी को, बट क्या करे, है ना प्रदीप सर, टेंशन नहीं है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना। ज्यादा ज्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा ही देखो यार, जहां आपको अच्छा लगे वहां देखो, बट 1 शॉर्ट वीडियो देखो। 10th एंड 12th दोनों का 1 शॉर्ट वीडियो ही फॉलो करो, 1 शॉर्ट वीडियो फॉलो करो, तो ही आपका टाइम बचेगा। इसके बाद सर फॉलो कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया सर, वो चैप्टर का जो चैप्टर मैंने उठाया था, जो चैप्टर मुझे दिख रहा है अच्छे से आ रहा है, उसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। बट सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं? बुक में तो सब लाइन वाइज दिया रहता है, मुझे कैसे पता चलेगा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। पहले बोल रहा भाई मुझे कोई प्रमोशन करने का कुछ मिला नहीं है, पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं कोई लिंक विंक नहीं दे रहा हूँ। आप अपने नजदीक में जो भी आपका स्टोर होगा वहां से जाके खरीद लेना, नहीं तो बोलोगे सर, और जब मिलेगा तो बता दूंगा ना जाके, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके फटाफट फटाफट करो। तो पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी आपके सर इतने बड़े नहीं हो गए, बस आपके लिए बता रहा हूँ। तो नवनीत जो 10th वाले बच्चे हैं, इसमें सिस्टमैटिक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो सबसे आपको समझ में आएगा। बुक में ऐसा समझ में नहीं आता है। इवन उत्तम में जो 12th वाले बच्चे हैं उनको मतलब इनका भी 21 आता है, पर उससे ज्यादा अच्छा ये रहता है। पर अगर आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन समझने हैं तो आप भी 21 ले लोगे तो अच्छा रहेगा। पर उत्तम में हर साल के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, हर चैप्टर का आप वैसे भी करते जाओगे तो भी हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा समझना है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको 21 ले लोगे तो चलेगा। बट 12 को मैं रिकमेंड नहीं करता, उत्तम ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद 1 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी समझ में आ गए, करने कैसे वो भी समझ में आ गया। बट प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो मैं अभी आपके सामने आने वाला है, आ क्यों नहीं रहा भाई, कि हाँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो भाई, ये सबसे बड़ा ना हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला ये सीरीज हमारी 1 या 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। 1 2 हफ्ते में खत्म होते ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले आपने टॉपिक को अच्छे से नहीं समझाना, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई। पिछले साल जाके देखो, लास्ट के 10 12 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर उसके पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसलिए तो हम इतने डिटेल में 1 शॉट वीडियो बना रहे हैं। तो 1 शॉट वीडियो देखो, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। देन सर टाइम, टाइम का प्रॉब्लम भाई, बोल रहा हूं मैथ को डेली आपको 2 से 2.5 घंटा देना ही तो देना है। 1 घंटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, 1.5 से 2 घंटा आपको उसको प्रैक्टिस करने में, इतना तो 2 से 3 घंटा, क्योंकि आपको 50 से अबो 90 जाना है तो इतना करना ही पड़ेगा। तो भाई इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता अबो 90+ स्कोर करने से मैथ के अंदर। पर इन सभी चीजों को कंटिन्यू फॉलो, भाई 1 ही महीना तो है यार, कर लो यार, क्या जाता है, 1 महीना कंटिन्यू फॉलो कर लो। देखो जब रिजल्ट का स्क्रीन ऐसे खुलेगा ना, तो मजा आ जाएगा। दिल बोल रहा हूं, दिल खोल के एकदम मजा आ जाएगा। और दिल खोल के अभी भी पढ़ो, तभी दिल खुश होगा। मैंने बार बोल रहा है, पेरेंट्स की आंखों में गम के आंसू तो आपने बार बार दिया है, एक बार खुशी के आंसू लाके देखो, दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।